नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एसिटिक एसिड। अब तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड जर्नल पढ़ रहे थे। अब हम उसका एक स्पेसिफिक मेंबर पढ़ते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स dilute solution इज कॉल्ड विनेगर। अब लेबोरेटरी में इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम लेबोरेटरी मेथड देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिड एल्डिहाइड, ये हमने शुरू में रिएक्शन पढ़े थे। हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन करते थे अल्कोहल की, हमारे पास एल्डिहाइड बनता था, फिर एल्डिहाइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करते थे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता था। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल्स। मिथाइल नाइट्राइल्स की हम जब क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हमें पहले स्टेप में क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। फिर अमाइड की फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब ये बात याद रखनी है, इस रिएक्शन में एक कार्बन बढ़ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन की तादाद बढ़ जाती है। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे वो है फ्रॉम एसिटाइलीन। एसिटाइलीन से हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर में भी 8 में भी पढ़ा था, लेकिन अब इसको दोबारा पढ़ के देखते हैं। एसिटाइलीन है, जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 20% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरस सल्फेट के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल बनता है जो कि स्टेबल नहीं होता। अब ये रीअरेंज होता है फर्दर ये एसिड एल्डिहाइड के अंदर। अब एसिड एल्डिहाइड के हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक या एसिटिक एसिड बनता है। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देखने के बाद अब हम इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो ये क्या होता है, लिक्विड है जो कि कलरलेस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री होता है और इसका विनेगर अडोर होती है, मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो सिरके की तरह की होती है। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यूज में, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो प्योर एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री। जब हम क्या करते हैं, प्योर एसिटिक एसिड को 17 डिग्री तक कूल करते हैं, तब हमें आइस लाइक सॉलिड मिलता है जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसकी खसूसियात में है कि सॉल्युबल है विद वाटर के साथ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या कभी कभार लॉन्ग में यूज के तौर पर आती हैं। पहला जो इसका इस्तेमाल है वो यूज्ड एज ए कोएगुलेंट फॉर लैटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। बेटा ये जो रबर होता है ये दरख्त से हमें मिलता है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसका हमने कोएगुलेट बनाना है तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बनानी हो या रेयन, रेयन क्या होता है, सेलुलोज का एक एस्टेट है जो कि पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा क्या है, सिल्क बनानी हो, रेशम बनाना हो, तब भी क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। और ये मेडिसिन में यूज़ होता है एज ए लोकल इरिटेंट। ठीक है, अगर बच्चों को बगलम है या कोई खांसी की शिकायत होती है तो जो बगलम बच्चों को बस प्रॉब्लम करता है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर। और एज ए सॉल्वेंट भी, अगर हमने केमिकल रिएक्शन करवाने हैं लेबोरेटरी में तो इसको एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। और ये जो अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, ये यूज़ होता है फ्लेवरिंग के, हमने फूड को अच्छा सा फ्लेवर देना है तब भी ये यूज़ होता है। और इसका जो लास्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एसिटिक एसिड यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल।